उद्धार के द्वारा किसी का धर्म नहीं बदलता, उद्धार के द्वारा किसी का जात नहीं बदलता, पर क्या बदलता है? बदलता है रिश्ता परमात्मा परमेश्वर के साथ। आज की वीडियो में अध्ययन करेंगे 7 नए रिश्ते जो स्थापित होता है उद्धार के साथ। बाइबल पाठशाला अध्ययन श्रृंखला में सारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। हम तीसरे पाठ का अध्ययन कर रहे हैं जिसका शीर्षक है उद्धार। पहले अध्याय के अंदर हमने देखा था कि उद्धार के पहले एक मनुष्य की परिस्थिति क्या होती है, क्या हालत होती है। दूसरे अध्याय के अंदर हमने देखा था प्रतिस्थापन का सिद्धांत जो उद्धार का मूलभूत आधार। तीसरे अध्याय के अंदर हमने देखा था कि उद्धार पाने का प्रक्रिया क्या है, क्या तरीका है, अगर मुझे उद्धार पाना है तो मुझे क्या करना चाहिए। चौथे अध्याय के अंदर हमने उद्धार के 3 समयकाल को अध्ययन किया था, 3 समयकाल जो उद्धार को स्पष्ट करता है। 5वें अध्याय के अंदर बाइबल में विभिन्न रूपक उद्धार के लिए उपयोग किया गया है। हमने 2 वीडियो के अंदर कुल 10 रूपकों को देखा जो उद्धार को समझाता है। 6ठे अध्याय के अंदर उद्धार का परिणाम, एक व्यक्ति का उद्धार होता है, उससे क्या फर्क उसके जीवन में आता है, उसको हमने देखा है। 7वें अध्याय आज के वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं 7 नए रिश्ते जो स्थापित होता है उद्धार के साथ। मेरे प्रियो, उद्धार से पहले जैसे हमने सबसे पहले अध्याय में देखा था, हम परमेश्वर के साथ बैरी थे, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता नहीं था, परंतु उद्धार के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ है और ये एक नए रिश्ते की शुरुआत है, ये एक नई यात्रा की शुरुआत है। जिस प्रकार आपकी यात्रा एक साथी के साथ होता है, अगर वो दुश्मनाहट भरा होता है तो यात्रा बड़ा कठिन होता है, परंतु जब उसके साथ आपका झगड़ा सुलह हो जाता है फिर वो यात्रा बड़ा अद्भुत और रोमांचक होता है। उसी प्रकार आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने आपको बनाया, उसके साथ का आपका रिश्ता जब मजबूत होता है, जब सुधर जाता है, जब आप सही रिश्ते में आते हैं, आप भी अपने उद्धार का आनंद को अनुभव करेंगे। तो आइए हम लोग देखेंगे कि कौन सा है वो 7 रिश्ता जो हम परमेश्वर के साथ स्थापित करते हैं उद्धार के द्वारा। सबसे पहला, परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर मेरा पिता बनता है और मैं उसका संतान, मैं उसका बच्चा बनता हूं। परमेश्वर के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय उसके 12वें आयत में देखो प्रभु का वचन क्या सिखाता है हमें। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 12वां आयत, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जितनों ने उन पर विश्वास किया उन सभी को परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है। वो अधिकार क्या है? संतान बनने का, बच्चे बनने का, पुत्र बनने का, पुत्री बनने का। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 14 से लेके आगे की आयतों को पढ़ते हैं, वहां पर भी पौलुस इस बात को और भी स्पष्ट करता है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 14वां आयत से नीचे, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यहाँ पर पौलुस एक बात को स्पष्ट बताता है, जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर उद्धार के द्वारा मुझे और आपको अपना संतान बनाता है। उसके बाद हम दास नहीं हैं, हम उनके पुत्र बनते हैं, पुत्री बनते हैं। बहुत जरूरी है वो पुत्र पुत्री का एक महत्वपूर्ण स्वभाव यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, ये परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में कि हम उसकी आत्मा के चलाए चले। देखो प्रभु का दास गलातियों की पत्री 4वां अध्याय 4थे आयत में भी इसी बात को इंगित करता है। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ। पर जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालकपन होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता
कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। यहाँ पर वापस प्रभु का दास पौलुस उस बात को बताता है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने मुझे और आपको उनके संतान का एक बड़ा पदवी दिया है। और ये पदवी केवल साधारण नहीं है, उसके साथ परमेश्वर ने मुझे और आपको वारिस दिया है। जिस प्रकार एक पिता होता है, जिसके पास जितने भी संपत्ति होते हैं, उनके बाद उनके जितने पुत्र होते, जितने पुत्री होते हैं, उनको वो वारिस में दिया जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर के पुत्र जब हम बनते हैं, वो हमें केवल पुत्र नहीं वारिस भी बनाता है। मेरे प्रिय, बहुत ही जरूरी है उस बात को हमेशा याद रखना कि मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ। वो भरोसा होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार आपके घर में एक छोटा बालक है, वो आपका भरोसा करता है, आप पर भरोसा करता है, पूरी तरीके से आंख मूंद कर भरोसा करता है कि मेरे पापा मेरे साथ है, मेरी मम्मी मेरे साथ है। वैसा एक भरोसा बिल्ड करना बहुत ही जरूरी है, वैसा एक भरोसा स्थापित करना बहुत ही जरूरी है। और ये कब होगा? जब वो रिश्ता करीब हो, जब आप पिता को जानते हो, जब पिता आपको जानता है, जब आपके बीच में संचार, कम्युनिकेशन होता है, रिश्ता और भी गहरा होता जाता है। और आप जब उसके आत्मा के चलाए चलते हो, आप सच में परमेश्वर के पुत्र पुत्री बने रहते हो। दूसरा रिश्ता क्या है जो उद्धार के साथ स्थापित होता है? परमेश्वर के वचन में बताया गया है, यीशु मसीह मेरा प्रभु बनता है और मैं उनका दास बनता हूँ। देखो, याकूब की पत्री पहला अध्याय पहले आयत में याकूब अपना पहचान कैसा देता है, उसे हमें देखना बहुत ही जरूरी है। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका पहला वचन, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुंचे। याकूब यहाँ पर अपने आप को यीशु मसीह का दास और प्रभु को, यीशु मसीह को प्रभु के रूप में, कुरियोस। उस जमाने के अंदर जब ये पत्री लिखा जा रहा था, लोग कैसर को कुरियोस कहते थे, प्रभु कहते थे। परंतु यहाँ पर याकूब बताता है, नहीं, मेरा कुरियोस कैसर नहीं, मेरा प्रभु यीशु है। मतलब क्या है? मेरे जीवन में प्रभुता यीशु का है। मेरे जीवन में जो एक एक निर्णय लेते हैं, वो मैं अकेला नहीं लेता हूँ और कोई नहीं लेता है, यीशु मसीह लेता है। यीशु मसीह मुझे बताता है, मैं उसके प्रभुता के अधीन में हूँ, मैं उसका दास हूँ। इसके पहले भी हम दास थे, किसके? पाप के गुलामी में थे, पाप के दासत्व में थे। परंतु यीशु मसीह ने मुझे और आपको उस पाप के दासत्व में से अपना लहू बहाकर, मूल्य चुकाकर आपको उस गुलामी से, उस दासत्व में से छुड़ा लिया, ताकि मैं और आप उसकी प्रभुता में आजादी का जीवन जिए। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आप अपने प्रभु के साथ चल रहे हो, उसकी प्रभुता के अधीन में जी रहे हो। आपके दिल में यीशु प्रभु के रूप में राज कर रहा है। तीसरा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ हमारा स्थापित होता है उद्धार के द्वारा, वो ये है, यीशु मसीह मेरा गुरु है और मैं उनका चेला। यीशु मसीह मेरा गुरु है और मैं उनका चेला। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसके 13 आयत में देखो, प्रभु का वचन कहता है, यीशु कहता है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यीशु मसीह यहाँ पर कबूल कर रहे हैं कि वह प्रभु है और वो एक गुरु है। हर एक शिष्य जो इस दुनिया में अंधकार में है, उसको एक गुरु की जरूरत है। गुरु का अर्थ ही यह है जो अंधकार से शिष्य को ज्योति की ओर लेकर चलता है। और यीशु मसीह वो गुरु है जो मुझे और आपको इस दुनिया के अंधकार, पाप में से निकाल कर एक अनंत काल की ज्योति में लेकर चलता है। उसकी प्रभुता हमारे अंदर होना जरूरी है। हम उससे प्रेम करें, उसकी आज्ञा से प्रेम करें, उसकी आज्ञा को पूर्ण करें और एक सच्चे चेले के समान उसके कहे हुए पथ पर विश्वास योग्य तरीके से अंतिम श्वास तक चले। यही प्रभु की इच्छा है। तो चौथा रिश्ता जो उद्धार के द्वारा स्थापित होता है वो ये है, यीशु मसीह मेरा चरवाहा है और मैं उनका भेड़ हूँ। यीशु मसीह मेरा चरवाहा है और मैं उनका भेड़ हूँ। देखो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 14 से 16 में प्रभु का वचन क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 का 14 से 16, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरी शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है वह चरवाहा है। यीशु मसीह बोल रहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है।
जिस प्रकार यीशु मसीह जब ये कह रहे हैं, इज़राइल के अंदर कई लोग कई चरवाहे हैं, उनके अपने अपने भेड़ हैं। जब भेड़ चरने के लिए निकलता है, उस समय वो चरवाहे की आवाज़ को सुनते हैं। जब चरवाहा पुकारता है तो वो आवाज़ को सुनते हैं और उसके सुनने के अनुसार, उसके बोलने के अनुसार वहाँ से अपने यात्रा को शुरू करते हैं और अपनी दिशा को बदलते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है, जब आप अपने जीवन की इस यात्रा में चल रहे हो, एक अंधेरे घाटी के समान ये यात्रा है। मृत्यु के वादियों से हमें चलना पड़ेगा, परंतु जिस प्रकार दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है, वो मेरा चरवाहा है, वो आपका चरवाहा है। जिस मार्ग में आपको जाना चाहिए वो आपको अगुवाई करेगा। हम एक आज्ञा मानने वाले भेड़ के समान उसके पीछे पीछे चले, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो मेरी यही प्रार्थना है, आप आज्ञा मानने वाले भेड़ के समान यीशु रूपी आपके चरवाहे के पीछे चले और वो आपको जरूर अंत तक विश्वास योग्य रहकर अगर आप चलेंगे, वो आपको अंत में अनंत जीवन स्थान तक पहुंचाने के लिए विश्वास योग्य है। पांचवा रिश्ता जो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं वो यह है, यीशु मसीह मेरा मित्र है और मैं उनका मित्र हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 13 से 15 के अंदर यीशु ये नए रिश्ते को, ये रिश्ते के नए डायमेंशन को लेकर आता है। वो केवल हमारा पिता नहीं, वो केवल हमारा गुरु नहीं, वो केवल हमारा चरवाहा नहीं है, वो हमारा मित्र है, वो हमारा दोस्त है। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 13 से 15, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दी। देखो यहाँ पे परमेश्वर का वचन 14वें आयत में स्पष्ट बताता है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करे तो तुम मेरे मित्र हो। दास और स्वामी का रिश्ते का जो डायनामिक्स है वो बिल्कुल अलग है, परंतु मित्रों के बीच में जो रिश्ता है वो अलग होता है। यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है, पिता के पास से मैं कुछ सुनता हूं, उसको मैं तुम्हें बोलता हूं, और अगर तुम उसको सुनते हो, उसकी आज्ञा को पालन करते हो, तो तुम मेरे दास नहीं, तुम मेरे मित्र हो। यीशु मसीह कितना करीब आ रहा है। जिस प्रकार हमारे जीवन में हम देखते हैं, हम कई लोगों के साथ रिश्ते को रखते हैं, परंतु दोस्त जो है वो अलग होता है। दोस्त सब जानता है। हम फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, BFF को अपना फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं, वो सब जानता है। पर क्या मालूम है आपको, आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपका दोस्त बनना चाहता है। पिता से यीशु सुन रहा है, यीशु आपको बता रहा है और वो कह रहा है, अगर तुम मेरी आज्ञा को मानते हो तो तुम मेरे दास नहीं, तुम मेरे मित्र हो। मेरी यही आशा और प्रार्थना है, आपकी जीवन की ये यात्रा में आप अपने मित्र यीशु की सब बातों को सुने और वो आपको और भी कई नए बातों को बताए और आपका जीवन आनंदमय हो। छठा रिश्ता जो उद्धार के द्वारा हमारे जीवन में शुरू होता है, वो देखना बहुत जरूरी है। वो रिश्ते को समझना है तो उस चित्र को समझना बहुत जरूरी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय उसके 5वें आयत में यीशु मसीह एक नए रिश्ते को वहां पे स्थापित करके बताता है। यीशु मसीह दाखलता है और मैं उनका डाली हूँ। यीशु मसीह दाखलता है और मैं उनका डाली हूँ। देखो यीशु मसीह क्या कहता है 5वें आयत में, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये जो रिश्ता है ये बिल्कुल अलग है। एक पुत्र अपने पिता से अलग होकर अपने जीवन को जी सकता है। एक चेला अपने गुरु को छोड़कर अपनी मनमानी के अनुसार जीवन जी सकता है। एक भेड़ अपने चरवाहे को छोड़कर जंगल में अपनी मनमानी से जी सकता है। एक मित्र अपने मित्र को छोड़कर अपने अनुसार जीवन जीता है। परंतु यीशु मसीह यहाँ पर एक अलग ही रिश्ते का डायमेंशन को लेकर आ रहा है, एक अलग ही परिमाण को लेकर आ रहा है। वो ये है, यीशु मसीह बोलता है, मैं दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो। देखते दाखलता एक वृक्ष होता है, द्राक्ष की वेल, द्राक्षा वेल, द्राक्ष का वेला जो होता है उसके अंदर, इस दाखलता के अंदर कई डालियां होते हैं। डालियों के अंदर क्या होता है, फल लगता है, द्राक्ष लगता है। यीशु मसीह बोल रहे, मैं मुख्य दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो। एक एक डालियां जिस प्रकार दाखलता से निकलते हैं, वैसे मैं और आप हैं। जब ये डाली
इस दाखलता से अलग हो जाता है तो ये डाली सूख जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। उसी प्रकार यीशु मसीह बोलते हैं तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। सच में हाँ, वो जो परमेश्वर आपके द्वारा करते हुए देखना चाहता है, जो सृष्टिकर्ता का उद्देश्य है, वो मैं और आप नहीं कर पाएंगे। जब हम सृष्टिकर्ता से, परमात्मा से, ये आत्मा, हमारा आत्मा अलग हो जाएगा, हम बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है मैं दाखलता हूँ, तुम मेरी डालियाँ हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बताता है कि हम एक सही डालियों के समान जो दाखलता के साथ जुड़ा रहता है, और जब तक जुड़ा रहता है तब तक वो भरपूर फल को लेकर आता है। प्रभु मेरे और आपके जीवन में यही चाहता है कि मैं और आप बहुत फल को लेकर आए। कैसे? जुड़े रहने के द्वारा। इसके बारे में हम और भी कई बातों को अध्ययन करेंगे आने वाले अध्यायों के अंदर, आने वाले पाठ के अंदर। सातवां और अंतिम एक रिश्ता को बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। उद्धार के द्वारा एक और नया रिश्ता का परिमाण को हम समझेंगे, वो ये है यीशु मसीह मेरा भाई है, मैं उनका संगी वारिस हूँ। यीशु मसीह मेरा भाई है और मैं उनका संगी वारिस हूँ। आप सोच रहे हैं कि ये कैसा? यीशु मसीह जो मेरा प्रभु है वो मेरा मित्र भी बन रहा है, और अभी वो मेरा भाई बन रहा है, और मैं उनके साथ संगी वारिस बन रहा हूँ। यस, ये परमेश्वर की योजना है जो पवित्र शास्त्र बाइबल में स्पष्ट किया गया है। देखो रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसके 17 आयत में पौलुस क्या कहता है। रोमियो की पत्री 8:17, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। यहाँ पे यीशु मसीह के साथ हम संगी वारिस हैं। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा जो महिमा इस संसार में प्रकट किया है, जो आने वाले युग में परमेश्वर के राज्य जब पूर्ण रूप में वर्चुअली हमारे सामने स्थापित होगा, वही महिमा को परमेश्वर मुझे और आपको देने वाला है। हम मसीह के साथ भाई हैं, हम संगी वारिस हैं। वही आशीष जो यीशु को मिला है, मुझे और आपको स्वर्ग पिता देना चाहता है। तो क्या ही अनोखा ये उद्धार का अनुभव है। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान या फिर धार्मिक एक स्टेप नहीं है, परंतु उद्धार जो है, उद्धार के साथ परमेश्वर के साथ हम 7 अलग अलग एंगल से 7 अलग अलग रिश्ते को हम जोड़ते हैं, और ये सारा रिश्ता का अलग ही अनुभव है जो हमें उद्धार के जीवन में अनुभव करना बहुत ही जरूरी है। हमने 7 रिश्तों को देखा। पहला रिश्ता हमने देखा परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उनका बच्चा हूँ। दूसरा हमने देखा यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मैं उनका दास हूँ। तीसरा हमने देखा यीशु मसीह मेरा गुरु है और मैं उनका चेला। चौथा हमने देखा यीशु मसीह मेरा चरवाहा है और मैं उनके भेड़। पांचवा हमने देखा यीशु मसीह मेरा मित्र है और मैं उनका मित्र हूँ। छठा हमने देखा यीशु मसीह दाखलता है और मैं उनका डाली हूँ। सातवां हमने देखा यीशु मसीह मेरा भाई है और मैं उनके साथ संगी वारिस हूँ। मेरे प्रियो, उद्धार केवल एक धर्म नहीं है। आपका धर्म बदल गया, नहीं। उद्धार टूटा हुआ रिश्ता वापस जुड़ रहा है। वही रिश्ता जो कई समय से टूटा हुआ है, आप आशाहीन थे, परंतु जैसा आपका उद्धार होता है, आप परमेश्वर के साथ वापस जुड़ जाते हो। वो एक दूर पवित्र परमेश्वर ही नहीं, वो आपका अब्बा पिता बनता है। आप उसको पिता के रूप में बुलाते हो। आप बोलते हो प्रभु, आप मेरे प्रभु हो, मेरे जीवन में प्रभुता करो। आप बोलते हो प्रभु यीशु, आप मेरे गुरु हो, मुझे अगुवाई दो, मुझे ज्योति दो, मैं उस ज्योति में चलना चाहता हूँ। आप बोलते हो प्रभु, आप मेरे चरवाहा हो, मैं आज्ञा मानने वाले भेड़ के समान आपके पीछे पीछे चलना चाहता हूँ। आप बोलते हो प्रभु, आप जो बोलते हैं मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तब वो बोलता है तू मेरा दोस्त है, तू मेरा मित्र है। वो बोलता है मैं तेरी दाखलता हूँ, तू मेरी डालियाँ है। इस प्रकार हम फलवंत जीवन को जी सकते हैं। सातवां हमने देखा हम उसके साथ संगी वारिस हैं। इसलिए मेरे प्रियो, ये विश्वास का जीवन, ये उद्धार के साथ की यात्रा ऐसे ही नहीं है। इसके बाद बहुत बड़ी आत्मिक आशीषों का वारिस बनने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया। मेरी यही प्रार्थना है कि आपको परमेश्वर इस उद्धार की यात्रा में आगे बढ़ाए और आपके द्वारा बड़े काम हो, और अंत में जो वारिस होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वो वारिस को पाने के लिए भी आप तैयार हैं। इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे बपतिस्मा क्या है। क्या बपतिस्मा उद्धार के साथ कोई रिश्ते को रखता है? क्या उद्धार के साथ जुड़ा है? इन सारे बातों को हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में बपतिस्मा के बारे में।